नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पीछे धकेल दिया है और उसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। भारतीय जवानों ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि चीनी सेना को फिर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि झड़प में भारतीय सैनिकों को भी चोटें आई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि चीन के सैनिकों को ज्यादा नुकसान हुआ है। घटना 9 दिसंबर को हुई। इसी तारीख को रात के वक्त चीन के 300 सैनिक भारतीय पोस्ट के पास आए और उन्हें अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा और खदेड़ दिया। कुछ 2.5 साल पहले भी डोकलाम में ऐसी ही चीन ने करने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी भारतीय सैनिकों ने चीन को करारा जवाब देते हुए उसकी अकड़ को ढीला कर दिया था। अब सवाल यह कि चीन बार बार ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तो आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। 40,000 करोड़ के हाईवे का निर्माण हो रहा है। चीन को यह बात खटक रही है। उसे लग रहा है कि भारत यहां और ज्यादा मजबूत हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट में उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है। इसलिए चीन भारत की इसी तैयारी से बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि चीन की ओर से यह नापाक कोशिश की गई। लेकिन अब सवाल यह भी कि भारत करे तो क्या करे, कैसे चीन की इन चालाकियों का जवाब दे। तो कई रक्षा विशेषज्ञ ये कहते हैं कि चीन के साथ भारत ने कई समझौते कर रखे हैं। उन समझौतों को अगर चीन नहीं मान रहा है तो भारत को भी अपने रवैये और रुख में बदलाव करना चाहिए। भारत को चीन को यह चेतावनी देनी चाहिए कि अब अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो भारत 1993 और 1996 के समझौतों को नहीं मानेगा और इन समझौतों को रद्द कर दिया जाएगा। अब इसका असर यह होगा कि समझौतों को अगर रद्द कर दिया जाता है तो सेना के हाथ खुल जाएंगे और फिर चीन से सेना अपने तरीके से निपट सकेगी और तब चीन को बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। अब सवाल यह कि 1993 और 96 का समझौता है क्या। तो आपको बता दें कि चीन के साथ 90 के दशक में रिश्तों को पटरी पर लाने की शुरुआत हुई थी। 1993 की बात है, तब भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तब वे चीन के दौरे पर गए थे। इसी दौरान उन्होंने चीन के साथ चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग जब वहां पर थे प्रधानमंत्री, तब एलओसी पर शांति के लिए उनके साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इसी समझौते के तहत दोनों ओर के सैनिक एलएसी को पार करते वक्त दूसरी ओर अगर चले जाते हैं और दूसरी ओर से जब आगाह किया जाता है तो तुरंत उन्हें अपने इलाके में वापस लौटना पड़ेगा। तो ये 1993 का समझौता है कि जो एलएसी तय है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच, उसमें अगर दूसरी तरफ कोई दूसरी ओर के सैनिक आ जाते हैं तो आपको सिर्फ आगाह करना है, उन्हें इशारा करना है और समझौते के तहत उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन चीन ये मानता नहीं है। इसके 3 साल बाद भी एक समझौता और हुआ, मतलब इसी समझौते का आगे बढ़ाया गया थोड़ा, और 1996 में भारत और चीन के बीच फिर एक अहम समझौता हुआ। तब चीन में राष्ट्रपति जियांग जेमिन थे और भारत के प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा। इन दोनों के बीच एलएसी पर भरोसा बनाने के लिए एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के मुताबिक दोनों देशों की ओर से सीमा पर गोलीबारी नहीं की जाएगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा से 2 किलोमीटर के भीतर किसी भी तरह के बंदूक, रासायनिक हथियार को ले जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि इस समझौते में एक आर्टिकल 6 भी है जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत और चीन की सीमा पर हाथापाई ही होती है दोनों देशों के सैनिकों के बीच। यहां पर गोली नहीं चलती है या हथियार का किसी तरह से इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन भारत तो इन समझौतों को मानता है, लेकिन चीन की अगर बात करें तो वो अपनी चालाकी से बाज नहीं आता। यह पहला मौका नहीं है जब चीन और भारत के बीच झड़प हुई हो। इससे पहले जब समझौता नहीं हुआ था भारत के बीच, तब भी 1967 में नाथुल दर्रे के पास पहले टकराव हुआ था। फिर 1975 में अरुणाचल के ही तुलुंग पर एक भिड़ंत हुई थी। उसके बाद 1987 में
तवांग में टकराव हुआ था। 1987 की बात करें तो यहां पे समदोरांग चू इलाके में भारतीय और चीनी सेना के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद 2017 का डोकलाम टकराव आपको पता ही है। फिर 3 साल बाद 2020 में गलवान में टकराव हुआ भारतीय और चीन सेना के बीच, और अब 2022 में तवांग में ये हिंसक झड़प हुई है। हर बार चीन ने ही घुसपैठ की कोशिश की और इसका भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन चीन है कि मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अब देखना यह होगा कि आज जो परिस्थिति है, भारत की ओर से जवाब भी इसका दिया गया। कहा गया कि 1 इंच जमीन भी भारत अपनी देगा नहीं, लेकिन चीन जो ये बार बार रह के इस तरह की उकसावे वाली हरकतें करता है, इसका भारत क्या जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरह से रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, क्या भारत इन समझौतों को खत्म करेगा जिससे कि चीन पर दबाव बनाया जा सके और चीन को बैकफुट पर झुकने के लिए मजबूर होना पड़े। तो ये जो एक्सप्लेनर था, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए, जानकारी के लिए आप हमारे चैनल वीके न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।